उन सेम प्रिंसिपल्स की बेस पे जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं, हम ईसीएम को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ईसीएम की ये जनरल इक्वेशन है जो कि हमने स्टडी की है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास ये करेक्शन कॉफिशिएंट है, जो कि हमारे प्रीवियस टर्म के एरर या प्रीवियस टर्म के रेजिडुअल्स के साथ जो कॉफिशिएंट आ रहा है वो हमारा करेक्शन कॉफिशिएंट है। और हमारे ईसीएम के टेस्ट में बेसिक हमारा मकसद इसी को ही एस्टिमेट करना होता है। तो अगर हम इसको इसी इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म में लिख लें कि जिसमें हम रेजिडुअल्स की फॉर्म में लिख लें, तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास हमें बेसिकली तीन कंपोनेंट चाहिए होंगे। एक हमारे पास वाई टी के डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस वाली सीरीज, दूसरा एक्स की फर्स्ट डिफरेंस वाली सीरीज, और तीसरा हमारे पास रेजिडुअल्स उनकी अपनी लैग्ड फॉर्म के अंदर। तो अगर हमारे पास वाई दो टाइम सीरीज वाई और एक्स गिवन हो, तो हम इजीली उनका फर्स्ट डिफरेंस लेके ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है रेजिडुअल्स की, तो वो बिल्कुल उसी मेथड के थ्रू जब हमने को इंटीग्रेशन को टेस्ट करने में देखा था कि हम किस तरह से रेजिडुअल्स को एस्टिमेट करते हैं, उसी तरह से इस केस में भी हम रेजिडुअल्स को एस्टिमेट करेंगे। को इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में हमने इन्हीं रेजिडुअल्स को यू टी का नाम दिया था, या यू टी माइनस वन का, हम इसको ई टी माइनस वन कह सकते हैं, एप्सिलॉन। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, फ़र्क इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये चीज़ है कि इससे मतलब क्या है, या हमारे इससे मतलब क्या होती है किसी भी चीज़ से। तो इसी तरह ये जो हमारे पास डेल टू या करेक्शन कॉफिशिएंट है, इसको कई टेक्स्ट बुक गैमा के नाम से भी शो करती हैं। तो ये सेम चीज़ है। तो जब हमारे पास रेजिडुअल्स भी आ गए, तो फिर हमने सिंपली रिग्रेस करना है y को दो टर्म्स के ऊपर, डेल्टा एक्स टी और ई टी माइनस वन। ये हमारे पास एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। और इसके जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उसमें हम ये चेक कर लें, हम हमारे पास जो कॉफिशिएंट्स आएंगे हम उसको चेक कर लेंगे कि क्या इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ रही है, यानी क्या नेगेटिव में आ रही है या नहीं आ रही। और क्योंकि हाँ, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एरर को वो करेक्ट कर रहा है ये मैकेनिज्म, तो ये जो शॉक है उसको वो कम करेगा, शॉक से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस कॉफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी लेस देन ज़ीरो। दूसरी बात यह है कि इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये -2 या -3 -4 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इस कॉफिशिएंट का मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर आता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे पास एरर जो है वो 100 का आ रहा है, तो करेक्शन वो उसकी 200 कर रहा है। यानी बजाय इसके कि वो उसको कम करके नीचे लेके आता, वो जितना यानी इक्विलिब्रियम अगर पॉजिटिव शॉक था और वो ओरिजिनल से ऊपर वैल्यू गई हुई थी, तो बजाय इसके कि वो इक्विलिब्रियम के पास लेके आता, वो इक्विलिब्रियम से भी नीचे ले गया, यानी वो जो पॉजिटिव शॉक था उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, और वो मसला बजाय ठीक होने के और ख़राब हो गया। तो हमारे पास एक लॉजिकल बात है कि अगर हमारे एक्स और वाई को इंटीग्रेटेड हैं और वो एरर उनके दरमियान कोई मैकेनिज्म है जो कि उनके एरर को करेक्ट कर रहा है और लॉन्ग रन में उनको डाइवर्ज नहीं होने दे रहा, तो जो हमारे पास करेक्शन कॉफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए। और तीसरी मगर सबसे अहम बात कि ये जो हमारा करेक्शन कॉफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है, यानी उसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। और सिग्निफिकेंस टेस्ट करना हमारे लीनियर रिग्रेशन का एक मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि ये इसकी वैल्यू क्या स्टैटिस्टिकली 0 से डिफरेंट है या नहीं। और अगर तो ये तीनों कंडीशंस हमारा करेक्शन कोएफिशिएंट दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो कोइंटीग्रेटिंग रिलेशनशिप हमने सपोज किया था वो उसको एरर करेक्शन मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है। और हम इसके ऊपर हम अपना रिग्रेशन एनालिसिस कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस
एरर करेक्शन मॉडल का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि हम इसको एक टेस्ट पास कर दें, बल्कि ये जो इक्वेशन है इसको हम नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वेयर्स के मेथड के थ्रू भी एस्टिमेट कर सकते हैं, जो कि अभी इस सीरीज में हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। और वो जो एस्टिमेशन है वो हमें इन एक्स और वाई के लॉन्ग रन और शॉर्ट रन रिलेशनशिप किस तरह से आपस में शॉर्ट रन मिलकर लॉन्ग रन रिलेशनशिप को फॉर्म कर रहा है उसको मज़ीद एक्सप्लेन करता है। कोइंटीग्रेशन के टॉपिक के ऊपर अगली जो 2 वीडियोस हैं वो इस कोइंटीग्रेशन की लास्ट वीडियोस होंगी, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कोइंटीग्रेशन प्लस एरर करेक्शन मॉडल को या एरर करेक्शन मैकेनिज्म को हम आर के अंदर एस्टिमेट कर सकते हैं या सिमुलेट कर सकते हैं।